आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में बड़ी हद तक मिली कामयाबी। रुखसत पजीर डीजीपी दिलबाग सिंह का पुलिस एहलकारों से खिताब। यूटी भर में यौम कौमी इत्तेहाद की तकरीबात का एहतमाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया गया खिराज अकीदत। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा में अवामी दरबार का इनेकाद। कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने लोगों की मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। गांदरबल के बेहामा पार्क में मुनक्किद हुआ ब्लड डोनेशन कैंप। रजाकारों की बड़ी तादाद ने दिया खून का अतिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जीवान श्रीनगर में पुलिस एहलकारों से खिताब किया। मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद अपने खिताब में दिलबाग सिंह ने कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस फोर्स की क़ियादत की। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, मगर अमन की बरकरारी एक चैलेंज है। डीजीपी दिलबाग सिंह आज अपनी खिदमत से सबकदोश हो गए। अपनी 37 साला खिदमत के दौरान वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। RR सवेन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी होंगे। लंबा सर्विस का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर बड़ी तसल्ली के साथ रिटायर हो रहा हूँ। इतने बड़े परिवार के साथ, कुनबे के साथ, इतने बड़े रिश्तों के साथ रिटायर हो रहा हूँ। दोस्तों, मुझे वीराने के वो दिन भी याद हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती थी। सब जगह पे बंद सन्नाटा और एक तरह का डर और दहशत का माहौल होता था। मगर मुझे याद है कि पुलिस का जवान तब भी ट्रैफिक की वर्दी पहन के या खाकी वर्दी पहन के कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे में लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए लगा होता था। हमने मुश्किल के दौर के बाद एक नया उभरता हुआ संभलता हुआ वक्त भी देखा। जम्मू कश्मीर पुलिस एक नई फोर्स के तौर पे उभर के सामने आई और उसके बाद कभी पीछे लौट करके नहीं देखा। अर्ली 90 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया, मगर कभी हौसला नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, हमेशा आगे बढ़े। श्रीनगर डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने ओहदेदारों की एक टीम के हमरा नागबल, अहमदनगर, इलाही बाग, सोरा, सैयदपुरा, श्रीनगर और आसपास के इलाकों का दौरा किया ताकि PHE से मुतालिक मसाइल को हल किया जा सके। डिप्टी मेयर के साथ जल शक्ति डिपार्टमेंट, मास्टर प्लान डिवीजन, श्रीनगर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर ने SMC और PHE के मुतालिक अफसरान और एहलकारों को अहम पाइप कॉरिडोर से तजावुजात हटाने के अमल को तेज करने की हिदायत दी। नौजवान इससे मुहिम से जुड़े हुए हैं। ये नौजवान की फरिश्ते हैं हमारे लिए। ये सबसे बड़ी कौम का सरमाया यही नौजवान जो इतना बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का थोड़ा सा मैं भी साथ देता हूँ। मैंने जो ये काम शुरू किया है 1978 से किया हुआ है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तब से आज तक इंशाल्लाह ये काम जारी है। और जितने भी मेरे ख्याल में हमारे इस वक्त 5 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। पार्लिमान है हमारा, यहाँ पे हलपुर वॉलंटियर ब्लड डोनर्स ग्रुप है, ब्लेसिंग कश्मीर है, यूथ कश्मीर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। मेरी खाली इनसे नौजवान से यही गुजारिश है कि इस नए काम में हमेशा जुट जाएं और आगे बढ़ें।
जिले बारामूला के सोपुर बाबा यूसुफ इलाके में आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात में एक लकड़ी की फैक्ट्री खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इतवार की शब लकड़ी की फैक्ट्री से अचानक आग के शोले बुलंद हुए। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक आग की लपेटें फौरन ही एक और करीबी घर तक फैल गई, लेकिन इस पर काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद मुकामी लोगों ने फौरन पुलिस और महकमे फायर एंड इमरजेंसी को इत्तला दी। मीडिया है यहीं पर, ये 1 बजे रात को आग लग गई थी, तो डैमेज तो बहुत हुआ है इसका। पर हमने मालूम किया था आसपास घर वालों से कि पहले मतलब एक पटे की आवाज़ आई जैसी, फिर आग लग गई उसी के साथ ही। ये सोफिया मामा आता है, छांग के ऊपर ही आता है ये ओल्ड टाउन सोपुर में। ये आग लगभग 1 बजे के करीब, फिर हमें पता चला 1:15 बजे जी। फिर हमने फायर सर्विस वालों को भी बुलाया, लेकिन उनको भी 10-15 मिनट लग गए। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कितना नुकसान हो गया होगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचे, 10-15 लाख का तो होगा। मोटर है यहाँ पर, मशीन्स। अल ईमान यूथ फाउंडेशन ने गांदरबल पुलिस, SMHS अस्पताल और हेल्पपुर रजाकाराना ट्रस्ट के ताउन से गांदरबल जिले के बहामा पार्क में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। कैंप में नामवर शहरियों, रजाकारों, पुलिस एहलकारों और माशरे के दीगर मुमताज़ तबकों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए अल ईमान फाउंडेशन के चेयरमैन ने खून के अतिया के फ़वाइद के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि खून का अतिया न सिर्फ दूसरों की जिंदगियाँ बचाता है, बल्कि अतिया करने वालों की तवील और सेहतमंद में भी मदद करता है। कैंप के इनेकाद का बुनियादी मकसद अवामुन्नास में खून के अतिये के हवाले से पाई जाने वाली गलतफहमियों और खौफ के बारे में आगाही पैदा करना है। और चेयरमैन अल ईमान फाउंडेशन ने शुरका से अपील की कि वो रजाकाराना खून के अतिया कैंप के पैगाम को जिले के कोने कोने तक पहुँचाएँ। कैंप के दौरान रजाकारों की एक बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया, जिसे SMHS श्रीनगर के डॉक्टरों की टीम ने मरबूत किया। मुहिम से जुड़े हुए हैं, ये नौजवान की फरिश्ते हैं हमारे लिए। ये सबसे बड़ी कौम का सरमाया यही नौजवान जो इतना बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का थोड़ा सा मैं भी साथ देता हूँ। मैंने जो ये काम शुरू किया है 1978 से किया हुआ है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब से आज तक इंशाल्लाह ये काम जारी है। और जितने भी मेरे ख्याल में हमारे इस वक्त 5 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। आलिमान है हमारा, यहाँ पे हलपुर वॉलंटियर ब्लड डोनर्स ग्रुप है, ब्लेसिंग कश्मीर है, यूथ कश्मीर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। मेरी खाली इनसे नौजवान से यही गुजारिश है कि इस नेक काम में ये हमेशा जुट जाएं और आगे बढ़ें। समाजी बहबूद महकमे शुपियान ने आज वची शुपियान में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद दूर दराज इलाकों के लोगों को सरकार की तरफ से गरीब खानदानों, बुजुर्गों, बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए चलाई जा रही स्कीम से बाखबर करवाना था। वची शुपियान में एक प्रोग्राम के दौरान बुजुर्ग शहरियों को मुतासिर करने वाले समाजी, सेहत और माशी मसाइल के बारे में बेदारी पैदा की गई। इसी दौरान इन्हें सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में भी जानकारी दी गई। तो वहीं बुजुर्ग शहरियों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा और गीत गाए, जबकि इसी दौरान उनके लिए खेलों का एहतमाम भी किया गया। इस प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर अफसर शुपियान फरहाना टॉक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शुरका को सरकारी स्कीम से आगाह किया। प्रोग्राम हमारा था वो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत हमने एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम किया था। इसमें हमने क्या किया था, एक इंटर पंचायत जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का विजन था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घरों से निकाला जाए, उनके लिए थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स एंड थोड़ा सा कुछ अच्छा सा माहौल क्रिएट किया जाए। और जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स है उसके मतलब इनको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनमें क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या प्रोविजन है सीनियर सिटीजन्स को लेके। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये मंथ लॉन्ग चला। तो आज ये कंक्लूडिंग प्रोग्राम था यहाँ पे हमारे वच्ची में। तो इसमें हमने सारे पंचायत को कवर किया है, हर एक पंचायत जो 98 पंचायत डिस्ट्रिक्ट शोपियान में है। ये जो प्रोग्राम हमारा था हेमोफीलिया सोसाइटी की जानिब से श्रीनगर में हेमोफीलिया से मुतासरा बच्चों के लिए मुफ्त अद्वियात की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब के मौके पर सोसाइटी के सदर माजिद कादरी ने कहा कि पूरे खित्ते में इन बीमारों की तादाद 410 है। इन्होंने कहा कि मरीजों को दवा मिलने में ताखीर हो रही है और इन्होंने दवा वक्त पर मुहैया कराने की हुकूमत से अपील की है। जो इन हीमोफीलिया पेशेंट, जो ब्रीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट्स है कश्मीर वैली में, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पिछले कई मंथ से चूँकि ये इस मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है GMC श्रीनगर को,
तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन डिमांड और प्रोफाइलैक्सिस भी। लेकिन पिछले कई मंथ से वहाँ पर ये जो इसमें बहुत सारे मतलब जो मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज होती है और मुख्तलिफ फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इन पेशेंट्स को लगते हैं। ये जो फैक्टर आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये वॉल्नरेबल ब्रांड पेशेंट्स को हमने किया है, ये पिछले 7-8 मंथ से अवेलेबल नहीं है। चूँकि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन इसको प्रोक्योर कर रहे हैं, उनको जीएमसी श्रीनगर से रिक्विजिशन गई है मार्च में और 4 बार रिमाइंडर भी गया है इस मेडिसिन के लिए, लेकिन वो अभी तक उन्होंने प्रोक्योर नहीं किया है। और भी कुछ ड्रग्स है जैसे फैक्टर 7 है, फैक्टर 8 है, उनके लिए भी 2-3 महीने पहले जो रिक्विजिशन गई है अभी तक उन्होंने वो प्रोक्योर नहीं किया है। क्योंकि हीमोफीलिया जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और मेडिकल इमरजेंसी, ये 24/7 ये मेडिसिन इनको अवेलेबल रहना चाहिए। और अगर हम ऑन डिमांड की बात करें, अगर प्रोफाइलैक्सिस की हम बात करें तो हफ्ते में इनको 2 या 3 बार ये मेडिसिन ज़रूरी लेना है ताकि स्पॉन्टेनियस ब्लीड का खतरा न रहे। कमिश्नर सेक्रेटरी बराए गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा में एक अवामी दरबार व शिकायत के अजाला कैंप की सदारत की। इन्होंने लोगों की शिकायत और मुतालबात सुने। तकरीब का आगाज यौम यकजहती के दिन के हवाले से अहद की तकरीब से हुआ, जहां तमाम शुरका ने हलफ लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने सेक्रेटरी को जिले की मजमूई तरक्याती सूरत हाल से आगाह किया। अवामी दरबार में समाज के तमाम तबकात की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया, जहां लोगों ने सौरभ भगत को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया और उनके अजाले में मुदाखलत की दरख्वास्त की। क़ब्ल अज़ीं कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस कैंप के दौरान कुछ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। पर्पज़ है कि जो 4 साल जो है हमारे यूटी क्रिएशन को हुए, इस दौरान जो डेवलपमेंट हुई और जो बदलता जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है उसको पेश करने के लिए ये इवेंट है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हुए। अगर आप देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे जम्मू कश्मीर पायदान में काफ़ी ऊपर लेवल पे आया है, चाहे हम अभी आयुष्मान भारत की बात करें या फिर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करें, आधार सीडिंग की बात करें, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन बनाने की बात करें, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली, पानी को सुधारने की बात करें, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है। तो आज का डे बेसिकली एक सेलिब्रेशन डे है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भी है, तो उस दोनों चीज़ों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो भी ये इम्प्रूवमेंट्स आए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उसका जायज़ा लिया जाए और साथ में जो हमारे डीडीसी साहिबान और बाकी जो यहाँ पे जो हमारे आम जनता के जो मेंबर्स आए उनकी बातों को सुना जाए और साथ में जो भी एक्टिविटीज़। कमरिया ग्राउंड गांधरबल में यूटीजो में तासीस राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन डीडीसी गांधरबल नुज़हत अशफाक, डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कई मुमताज़ शहरियों और PRIs ने खिताब किया। यूटी हुकूमत की तरफ से बेहतर हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के इक़दाम का तज़किरा किया। तलबा ने सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। डीडीसी चेयरपर्सन ने मुआशरे के माली तौर पर कमज़ोर तबक़ों की समाजी व इक़्तिसादी हालत को तब्दील करने में LG इंतजामिया के रोल को सराहा। इन्होंने बेज़मीन लोगों को अराज़ी फराहम करने पर LG का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले रन फॉर यूनिटी का भी इनेकाद किया गया था। दिन है, मुझे लगता है कि जब से यूटी बनी है जम्मू कश्मीर में, तब से हमने एक चैन की सांस ली है। जिन चुंगलों में हम फंसे हुए थे, हमें उनसे आज़ादी मिली और हमें जो यूटी बनने के बाद जो राहत मिली है, मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन करना चाहिए। और ये आज आप देख रहे हैं क्या पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेशन हो रही है, इसके साथ साथ हमारे गांधरबल में भी हो रही है। आपने देखा कि हमारे लोग, जितने छोटे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो सारे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। इसका माने और इसका मतलब ये है कि सारे के दिलों में खुशी है, इसलिए आज हम ये फुल डे मना रहे हैं। कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो एक रिश्ता था वो दिल्ली के साथ जो बराह रास्त हो गया और बीच में जो एक आर्ट थी वो खत्म हो गई। अब डायरेक्ट जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने आज एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उनके हमरा SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ और दीगर सिविल पुलिस और CRPF इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। स्कूली बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। ये यूनिटी रन DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। हम सब जानते हैं ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो आज पूरे मुल्क भर में मनाया जा रहा है और उसी को लेके हमारे यहाँ ज़िला पुलवामा में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ जितने सब डिवीज़न, तहसील, ब्लॉक और पंचायत लेवल पे
इसके प्रोग्राम मुनक्किद हुए। ये बेसिकली 25 नवंबर से शुरुआत हुई थी, एक हफ्ते का पूरा प्रोग्राम था जो आज कल्मिनेट हो रहा है। और मुझे खुशी है कि ये आज का जो राष्ट्रीय एकता दिवस इसके साथ साथ आज यूटी फाउंडेशन डे भी है। और इसमें जिस तरह से हमारे सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आए, उसमें यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, बाकी फोर्सेस, पुलिस। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हिंदवाड़ा ने डॉल्फिन स्कूल मागाम हिंदवाड़ा के ताउन से यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन की तकरीब का इनेकाद किया। अस्पताल में 10 नेबुलाइजर तकसीम किए गए। स्कूल के तलबा ने यह पहल की थी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हिंदवाड़ा के तिब्बी अमले और हिंदवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने इन तलबा की सताइश की। यहाँ हिंदवाड़ा हॉस्पिटल में जो यहाँ की जो मेडिकल फर्टर्निटी है लेड बाय देयर सुप्रिटेंडेंट एंड द डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एंड द मेडिकोस, तो उन्होंने यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से इसको ये कंडक्ट किया इस डे को। यहाँ पे जो बच्चे थे दूर दराज इलाकों ने, आज उन्होंने अपने पैसे, इस जो खुसूसी बात थी इसकी, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं या इस डे की बात करते हैं, कि उन्होंने खुद डोनेट किए थे, पैसे जमा किए थे, कलेक्शन की थी। उस कलेक्शन के बाद उन्होंने जो प्रोक्योर किए वो किए न्यूबलाइजर्स। आज उन्होंने न्यूबलाइजर्स दिए इनको। वैसे इनको ज़रूरत नहीं है मेडिकल, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो इनका इंटेंशन है वो देखना है। और दूसरा यहाँ पे जो है हमारा जो जन आशुदी, जो बेशतर स्कीमें जो गवर्नमेंट की हेल्थ रिगार्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, आज उनका बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि किस तरह से आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ये। सो बट ओवरऑल सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर जिले किश्तवाड़ में अलग अलग प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से किश्तवाड़ चौगान के कौलीद चौक से मुख्तलिफ स्कूली बच्चों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF के जवानों ने दौड़ लगाई, जिसमें जिले के SSP खलील पोसवाल, एडिशनल SSP समेत दीगर पुलिस व CRPF के अफसरान शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF ने खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। जिला पुलिस डोडा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी मुहिम के हिस्से के तौर पर एकता दिवस मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दौड़ में सरकारी और निजी स्कूल के तुलबा ने हिस्सा लिया। मैराथन के दौरान तुलबा ने फूड सेफ्टी और बाजरे के इस्तेमाल से मुताल्लिक नारे लगाए। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन और SSP डोडा अब्दुल कय्यूम इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब का आगाज DC डोडा की क़ियादत में हुआ और इत्तेहाद के साथ हुआ, जिसमें तमाम ज़िले अफसरान, पुलिस अफसरान और तुलबा शामिल थे। DC डोडा ने तुलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि वो मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। ऐतिहासिक दिन न केवल डोडा के लिए, न केवल यूटी के लिए, पूरे देश के लिए भी है। आज यूनिटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया जाता है ये दिन। आपने देखा अभी मैंने और SSP साहब ने एक तो यूनिटी प्लेज करवाई बच्चों को, और बाकी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उनका मैराथन फ्लैग ऑफ किया गया। यहाँ से जो कम्युनिटी हॉल में जाके कल्मिनेट होगा और फिर वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। और यूटी की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, 4 साल बेमिसाल यूटी जम्मू और कश्मीर की जो अचीवमेंट्स हैं वो वहां पे प्रस्तुत की जाएंगी अलॉन्ग विद द कल्चरल इवेंट। किश्तवाड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर यूटी के 4 साल मुकम्मल होने पर फाउंडेशन डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवेंश यादव और जिले के SSP खलील पोसवाल और दीगर जिले के अफसरान ने हरियाल चौक से रैली निकाली। चौगान ग्राउंड में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में बड़ी हद तक मिली कामयाबी। रुखसत पजीर DGP दिलबाग सिंह का पुलिस एहलकारों से खिताब। यूटी भर में यौम कौमी इत्तेहाद की तकरीबात का एहतमाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया गया खिराज अकीदत। DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा में अवामी दरबार का इनेकाद। कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने लोगों की मसाइल हल करने का दिलाया यकीन।
गांधरबल के बेहामा पार्क में मुनक्किद हुआ ब्लड डोनेशन कैंप, रजाकारों की बड़ी तादाद ने दिया खून का अतिया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।